तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 चीज़ों की। फर्स्टली पर्सनल फाइनेंस की, सेकेंडली एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की। हम समझेंगे कि हम अपनी नेटवर्थ को कैसे निकाल सकते हैं। थर्डली हम बात करेंगे कि हम पर्सनल फाइनेंस को आखिरकार मैनेज कैसे करेंगे, मंथली हम कैसे मैनेज करेंगे। एंड फोर्थली हम बात करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के आखिरकार बेनिफिट्स हैं क्या, हम इसको समझ क्यों रहे हैं और हम इसको करेंगे क्यों। तो बात करेंगे हम पर्सनल फाइनेंस की। पर्सनल फाइनेंस का सिंपली मतलब होता है पैसों का हिसाब किताब रखना। जो भी हम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं उसी को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। तो जैसे हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारे खर्चे क्या हैं, हमारे वो कौन से खर्चे हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है लेकिन हम वो नीडलेस एक्सपेंसेस भी करे जा रहे हैं। हमारी सेविंग्स क्या क्या हैं, हम किधर सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं और हम क्या उन फ्यूचर गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों की मैनेजमेंट को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस को डिटेल में समझने से पहले हम समझेंगे ये आखिरकार एसेट्स, लायबिलिटीज क्या होती हैं और फिर हम समझेंगे कि हम अपनी नेटवर्थ कैसे निकाल सकते हैं। तो एसेट्स होते हैं सिंपली जो भी हमें पैसे बनाकर दे। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अस मनी आर एसेट्स। सो जो भी चीज़ हमें पैसे बनाकर दे वो हमारे लिए एसेट्स है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक घर है और वो घर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो उस घर की वैल्यू भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहेगी एंड साथ ही साथ वो घर आपको हर महीने कुछ ना कुछ रेंट दे रहा है, तो वो घर आपके लिए एक एसेट है। तो ऐसे एसेट्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में या कहीं और इन्वेस्टमेंट की हो तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न्स दे रही है एंड वो भी आपके लिए एक एसेट ही है। और भी जैसे गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज होती हैं, तो ऐसे बहुत टाइप के एसेट्स होते हैं। तो लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज एसेट्स की टोटली अपोजिट है। लायबिलिटी का मतलब होता है एनीथिंग दैट टेक्स आउट योर मनी। ओके, तो कोई भी चीज़ जो आपके से पैसे निकाल रही है वो आपकी लायबिलिटी है। जैसे आपने एक लोन लिया हुआ है तो वो भी आपके लिए एक लायबिलिटी है। आपने कार ली है, उस कार की आपको EMI देनी पड़ती है, उस कार की हर ईयर वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और वो आपसे पैसे निकाल रही है तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं और कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होती हैं। अब हम समझेंगे नेटवर्थ हमारी क्या होती है और हर एक इंसान अपनी नेटवर्थ कैसे निकाल सकता है। तो नेटवर्थ सिंपली होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उनको कैलकुलेट कीजिए एंड फिर अपनी लायबिलिटीज को कैलकुलेट कीजिए एंड देन एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को माइनस कीजिए, आपकी नेटवर्थ आ जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए रिया एक लड़की है जिसके पास एक घर है 50 लाख रुपीस का, जो उसे हर महीने रेंट भी दे रहा है। तो 50 लाख का एक उसका एसेट आ गया एंड सेकेंडली उसने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो भी उसके लिए एसेट्स ही हैं। तो एंड 20 लाख के उसके पास गोल्ड एंड सिल्वर भी है। तो उसके पास टोटल एसेट्स हो गए 1 करोड़ 20 लाख के एंड उसने एक लोन लिया हुआ है 50 लाख का जो उसके लिए एक लायबिलिटी है। उसको हर महीने उसकी EMI पे करनी पड़ती है। तो उसके पास, रिया के पास एसेट्स हैं 1 करोड़ एंड 20 लाख के एंड उसके पास लायबिलिटी है 50 लाख की। तो अब हम रिया की नेटवर्थ निकालेंगे। तो 1 करोड़ 20 लाख माइनस 50 लाख इक्वल्स टू 70 लाख रुपीस। तो रिया की एक्चुअल नेटवर्थ है वो है 70 लाख रुपीस। तो ऐसे आप भी अपनी नेटवर्थ निकाल सकते हैं और आपको अभी ही निकालनी चाहिए। अब नेटवर्थ
निकालने का फ़ायदा क्या है? अगर आपको अपनी नेटवर्थ पता होगी तो आप हर ईयर देख सकते हो कि आप ग्रो कर रहे हो या डी ग्रो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस ईयर रिया की नेटवर्थ है 70 लाख, तो रिया नेक्स्ट ईयर देख सकती है उसकी नेटवर्थ क्या है। अगर 70 लाख से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ आती है नेक्स्ट ईयर तो मतलब वो ग्रो कर रही है। एंड अगर 70 लाख से कम आती है तो वो चेक कर सकती है कि वो ऐसे कौन सी चीज़ें कर रही है, कहाँ पे वो अपने पैसे वेस्ट कर रही है, या ऐसी क्या क्या उसके पास लायबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से उसकी नेटवर्थ कम हो रही है। तो उससे वो अपनी लायबिलिटीज़ कम कर सकती है। तो नेटवर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको भी अपनी नेटवर्थ ज़रूर निकालनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस को आखिरकार हम मैनेज कर कैसे सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस को सिंपली मैनेज करने के सिंपल कुछ तरीके हैं, सिंपल वेज हैं। सबसे फर्स्ट वे है बजटिंग। आप हर महीने अपने पैसों की बजटिंग कीजिए। आप एक स्टूडेंट भी हैं, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है आप तभी बजटिंग कीजिए। आप सीखिए कि ये सब चीज़ें करते कैसे हैं। आप मंथ के स्टार्टिंग में ही बजटिंग कर लीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके महीने खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे। फिर आप चेक कीजिए कि ऐसे कौन से आपके एक्सपेंसेस हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप नीडलेस एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो। आप बजटिंग में ऐड कीजिए सेविंग्स को। आप कुछ पैसे बचाकर इन्वेस्ट भी कीजिए। जो आपके नीडलेस एक्सपेंसेस हैं आप उनको थोड़ा सा कम करके अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कीजिए। तो इस तरह से आप बजटिंग कर सकते हो। बजटिंग के बहुत सारे वेज हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको कुछ ऐप्स दिखाएंगे जिन ऐप्स की मदद से आप अपनी बजटिंग बहुत इजीली डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आप कर सकते हो। एंड आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेविंग्स कितनी है, आप इन्वेस्टमेंट किधर कर रहे हो। आपको सीखना चाहिए इन्वेस्टिंग के बारे में और आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी गाड़ी, घर, आपके पास हर चीज़ का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आपको कभी भी फाइनेंशियली ब्रेकडाउन ना हो आप। एंड आप थर्डली आप टैक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किन वे से अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हो। एंड आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं क्या। आपके 1 ईयर के बाद 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर्स के बाद आपके क्या क्या गोल्स हैं। आपको उन गोल्स के हिसाब से आपको हर महीने सेविंग्स भी करनी चाहिए और कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करने चाहिए। तो अब हम पर्सनल फाइनेंस की काफ़ी बात कर रहे हैं, तो आपको आखिरकार पर्सनल फाइनेंस का बेनिफिट क्या है। आप अपने पर्सनल फाइनेंस को आप करके आप अपने डेप्ट हैं, जो भी आपके लोन्स हैं, आप उनको कम कर सकते हो या जल्दी से जल्दी रीपे करके ख़त्म कर सकते हो। आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो। कुछ अपने नीडलेस एक्सपेंसेस को कम करके आप अपनी सेविंग्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो। आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो जो आपकी हेल्प करेगा जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ना पीस ऑफ माइंड भी होता है जब आप हर चीज़ आप अपने कंट्रोल में रखते हो ना, तो एक पीस ऑफ माइंड भी होता है और वो पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है। तो पर्सनल फाइनेंस को करने से आपके पास एक थोड़ा सा ना पीस ऑफ माइंड भी ज़रूर रहेगा। तो थैंक यू। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में और भी पर्सनल फाइनेंस की बातें करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।